अच्छा सारे शांत 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 आवाज। अरे सारे शांत, आवाज ही नहीं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक सेक्शन 23 स्टार्ट करा था और उसके अंदर हमने इलीगल अग्रीमेंट की बात कर रहे थे। अरे उधर बातें करे जा रहे दक्ष जी, वो बात कर रहे शायद नहीं हो रहा दक्ष। हाँ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाओ। हाँ, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ। हाँ, तो वापस से हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 23 स्टार्ट करा था और उसमें हमने इलीगल अग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? और हम लोगों ने ये बात करा था कि हर केस के अंदर अग्रीमेंट लॉफुल माना जाता है, बट कुछ केसेस के अंदर वो अनलॉफुल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनलॉफुल हो जाता है। एक बार उसमें पहला हमने क्या बात करी थी? वेर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। सेकंड हमने क्या करा था कि इफ इट इज परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। थर्ड, अगर वो फ्रॉड हो। और चौथा, इंजरी हो। पांचवा एक बार ही आप आइएगा और इसमें आप हेडिंग दीजिएगा, वेर कंसिडरेशन इज इमोरल। वेर कंसिडरेशन इज इमोरल। अच्छा, अगर आप किसी इमोरल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो उसको भी हम अनलॉफुल मानते हैं। क्या मानते हैं? अनलॉफुल। इमोरल का मतलब हम सोसाइटी की वैल्यूज के खिलाफ काम कर रहे हो। किसके खिलाफ? सोसाइटी की वैल्यूज के खिलाफ। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था। सपोज करते एक पर्सन ने एडवांस करा मनी डी को, मैरिड वुमन, टू इनेबल हर टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। क्या बोला उसने? कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप अपने हस्बैंड से क्या ले लो? एक डिवोर्स ले लो और उसके बाद मैं आपसे शादी कर लूंगा। क्या ये मॉरल बात है या ये इमोरल बात है? इमोरल बात है। और ऐसे अग्रीमेंट भी अगर हम बात करेंगे वो अनलॉफुल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनलॉफुल। सिमिलरली, अगर कोई लैंडलॉर्ड अपना घर किसी को रेंट पर देता है और नोइंगली जानता है कि वो किसी प्रोस्टिट्यूट को दे रहा है, क्या वो बाद में वहां से रेंट रिकवर कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये काम क्या माना जाता है हमारे यहाँ पे? इमोरल है। क्या है ये? इमोरल। तो इसमें आप लिखिएगा, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अग्रीमेंट्स वेयर द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज इमोरल। क्या माना जा रहा है वो? इमोरल। चाहिए ये वाला सेकंड वाला एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। पॉइंट छोटा, एग्जाम्पल बड़ा है इसमें। क्या लिख रहे हैं जी? ये एग्जाम्पल, वो भी लिखना है, वो भी लिख लो। नीचे वाला एग्जाम्पल मैंने, हाँ, आधा एग्जाम्पल नहीं लिख सकते। ओ ये फिर बातें करे जा रहे हैं इधर साइड में, अलग अलग बिठाना पड़ेगा। हाँ, अरे दक्ष बातें करे जा रहे हैं। फिर पीछे बात है। अब मैं यहाँ ये समझाने थोड़ी बैठा हूँ। हिंद इसको क्या समझाएं? हाँ, गूगल ही कर लो बेटा। ठीक है, गूगल कर लो। समझ गए? ये कोई ज्यादा ही अलग बोल गया लग रहा है।
समझ गया मैं। तो कब कब अनलॉफुल माना जाता है? पहले हम लोगों ने बात करी वेर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन का मतलब लॉ मना कर रहा है। सेकंड, आप लॉ को डिफीट कर रहे हो तो भी वो अनलॉफुल है। तीसरा, फ्रॉड्यूलेंट की बात करी। चौथा, इंजरी करा। पांचवा, आपने अभी इमोरल की बात करी। किसकी बात करी? इमोरल की। आज हम 24 सेक्शन तक पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट। 36। हाँ, वो मैंने पहले से बता दिया आपको, आप मत बोलना कि आपको पता नहीं है। 36 सेक्शन होते हैं, उसकी अगली क्लास में ही टेस्ट है। हाँ, जल्दी आ जाएगा उससे। 1 से 36 का टेस्ट होगा। अभी 23। हाँ। लिख दिया एग्जाम्पल। और ये आपके एग्जाम में 7 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है कि जब अग्रीमेंट अनलॉफुल होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो आपको ये बताना था कि ये वाले सब अग्रीमेंट्स में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और कौन से उसमें कवर हो जाते हैं। अच्छा, अलग से एक 7 मार्कर आ रखा है एग्जाम में, और आप उसकी हेडिंग दीजिएगा, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये उसका छठा पॉइंट है जो भी हम कर रहे थे। और मैंने आपको क्या बताया था, पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब है? कि आप पब्लिक वेलफेयर के खिलाफ काम नहीं कर सकते। और आपने पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट काम करा तो वो अग्रीमेंट अनलॉफुल मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? अनलॉफुल। तो आप ये हेडिंग दीजिएगा, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और ये सुने, देखो इसमें क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ओनली फॉर द गुड फॉर द कम्युनिटी। इसका क्या मतलब? हम सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं विच आर गुड फॉर द कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी के खिलाफ जा रहे हैं तो वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। किसके खिलाफ है? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ फॉर द गुड फॉर द कम्युनिटी। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ओनली फॉर द गुड फॉर द कम्युनिटी। आप सिर्फ कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं विचार? गुड फॉर द कम्युनिटी। और एक मेरी बात ध्यान से सुनना, इस रूल को हम द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। डॉक्ट्रिन वर्ड का मतलब होता है प्रिंसिपल्स या रूल्स। क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल्स या रूल्स। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बारी आया है, व्हाट डू यू मीन बाय, क्या चीज द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और इसका क्या मतलब है? आप सिर्फ किन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेंगे? पब्लिक के लिए अच्छे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगले पॉइंट में लिखिएगा, दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। क्या बोलते हैं हम इस रूल को? अच्छा, एक चीज बताओ, क्या सिगरेट बेचना गुड फॉर द कम्युनिटी है? अल्कोहल? नहीं, पर फिर भी तो बिक रहे हैं। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि हम सिर्फ किन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेंगे? गुड फॉर द कम्युनिटी के अंदर। पर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही कवर होते हैं, अदरवाइज हर चीज को मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर ही रोक दी आपने लोगों की। तो हम इसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स की बात ही करेंगे। किसकी बात करेंगे? कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, an attempt to enlarge
द स्कोप ऑफ द डॉक्ट्राइन, इसका क्या मतलब है? अटेम्प्ट टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ द डॉक्ट्रिन। अगर हमने इसको बहुत बढ़ा दिया तो लोगों की कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर कर्टेल हो जाएगी। कर्टेल मतलब, हाँ, कर्टेल का मतलब कम हो जाएगी। अगर हमने इस डॉक्ट्रिन की पावर बढ़ा दी तो लोग कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम लिखिएगा एनलार्ज द स्कोप ऑफ द डॉक्ट्रिन के बाद इज बाउंड टू रिजल्ट इन द curtailment। कर्टेल, कर्टेल मतलब वापस से क्या बताया मैंने? कम कर देना। ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वापस से हम सिर्फ किन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं? जो कम्युनिटी के लिए अच्छा होता है। और इसको बोलते क्या है हम? डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बट इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर होंगे या कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही कवर्ड है? अदरवाइज इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही कवर होते हैं। तो अभी हम वो बात करने वाले कौन से कवर होंगे। तो आप इसमें लिखिएगा फॉलोइंग पॉइंट्स आर कवर्ड विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब किसके अगेंस्ट है? हाँ, जिस डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है। और ऐसे अग्रीमेंट लॉफुल माने जाएंगे, अनलॉफुल माने जाएंगे? अनलॉफुल मानेंगे हम। क्या मानेंगे उनको? अनलॉफुल। अच्छा, अब एक एक करके बात करें, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, आप सुने सुने सुने, शान शान शान। अब पहला पॉइंट है, अगर हम एलियन एनिमी के साथ ट्रेड करेंगे तो। एलियन एनिमी कौन होते थे? जिनके साथ हम वॉर पर होते थे। अगर सपोज इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है और अगर हम पाकिस्तान वालों के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो वो माना जाता है इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। किसके खिलाफ है? पब्लिक पॉलिसी। सिमिलरली अगर आप कंट्री में क्या क्रिएट कर रहे हैं? मनोपली। मनोपली क्रिएट करना खराब क्यों है कम्युनिटी के लिए? क्या लग रहा है? इको में पढ़ रखा है आपने? क्यों मनोपली क्रिएट कर रहा है खराब है? क्या होता है मनोपली? पता ही होगा। हाँ, अगर पेप्सी और कोक साथ में मिल जाए और बोले कि हम एक ही ब्रांड के अंदर सेल करेंगे तो क्या वो एक तरीके से मोनोपली क्रिएट कर रहे हैं? हाँ, वो मोनोपली क्रिएट कर रहे हैं। और ये इकोनॉमी के लिए खराब क्यों है? हाँ, वो प्राइस बढ़ा देंगे, उनकी मर्जी। हाँ, उसको डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में रखेंगे। तो उसी लिए ऐसे अग्रीमेंट्स के लिए भी आप अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी मानते हैं। क्या मानते हैं? तो एक बात बताओ, वोडाफोन आइडिया मिले थे कुछ टाइम पहले, उनको क्यों अलाउ कर दिया होगा? और शायद, हाँ, और भी एयरटेल था, जियो है। आपने सुना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होती है, शायद स्कूल में आया होगा। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में आपने पढ़ा है? सेबी के बारे में? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं आया? अच्छा, ये सीसीआई जो होती है वो कंट्री में कंपटीशन को रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है? अगर कोई अनफेयर कंपटीशन होगा तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आकर उस अग्रीमेंट को कैंसिल कर देती है। क्या कर देती है? अग्रीमेंट को कैंसिल कर देती है। तो जैसे एक बात बताओ, जियो ने फर्स्ट टाइम फ्री में लाया था अपने सर्विसेज। जब फर्स्ट टाइम जियो ने लॉन्च करा था तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था। क्या ये अगेंस्ट कंपटीशन है? क्या एयरटेल के साथ बुरा हुआ? एयरटेल, आइडिया, वोडा, ये लोग सीसीआई के पास चले गए थे कि जियो ने फ्री में दिया, ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव। पर सीसीआई ने बोला ये फर्स्ट टाइम ये अपने एक तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब सेकंड टाइम उन्होंने फ्री में सर्विसेज देने की बात करी, 6 महीने और, पहले कितने टाइम के लिए दिया था? 6 महीना, फिर 6 महीना और का दिया। तब सीसीआई ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंटी कॉम्पिटिटिव हो गया था। क्या हो गया था? एंटी कॉम्पिटिटिव। तो एक एक करके लिखे। पहला आप लिखिएगा ट्रेडिंग विद एनिमी। और कोई मुझे इस लाइन का मतलब बता, देखें क्या बताते हैं। आप एक अग्रीमेंट में किसके साथ एंटर कर रहे हैं? जो वॉर पे है, किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या मतलब? हाँ, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया तो आप ट्रेड कर सकते हो, बिना उसके नहीं कर सकते। तो वो क्या हो जाएगा फिर? वॉइड, क्योंकि वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। क्या है? हाँ, ये लिख दीजिएगा।
चलो एक क्वेश्चन आपकी ना बुक में इतना डीप में नहीं है, पर देखते हैं आप क्या बताते हैं। सपोज इंडिया पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हो जाती है 30 अप्रैल को। कब स्टार्ट हुई? 30 अप्रैल को। और वो वॉर 30 मई तक चल रही है। कब तक चल रही है? 1 महीने तक ये वॉर चली। इस पीरियड के बीच में क्या मैं उनके साथ, पाकिस्तान वालों के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। पर सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने 25 अप्रैल को एंटर करा था। कब एंटर करा था? 25 अप्रैल को, जो ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट था, चल रहा था महीने, 1.5 2 महीनों के लिए। उसका क्या होगा? हाँ, वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वही, अब मेरी बात ध्यान से। ऐसे केसेस में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट या तो सस्पेंड हो जाता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्मिनेट का क्या मतलब? टर्मिनेट मतलब खत्म। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाता है। सस्पेंड का मतलब रोक देते हैं, फिर आगे जाके जब वॉर खत्म होती है तो स्टार्ट हो जाता है वापस से। जैसे स्कूल से कोई सस्पेंड होता है तो क्या मतलब होता है? कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो रहा है। और टर्मिनेट कर रहे हैं तो हमेशा के लिए हटा रहे हैं। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा तो क्या होगा? अगर ये 25 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस पीरियड के बीच में अगर हमें ये लगा वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है तो टर्मिनेट कर देंगे। पर अगर जैसे कोई दाल रोटी मेडिसिन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका क्या होगा? हाँ, वो सस्पेंड हो जाता है और जैसी वॉर खत्म होती है उसके बाद वापस से स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। आपकी बुक में नहीं है, पर हाँ, ये चीज होती है। कोई हुआ है स्कूल से सस्पेंड? हाँ, 1 हफ्ते के लिए क्या कर दिया था? लड़ाई? हाँ। अरे हाँ, क्या मारा था? इसने मारा था उसने मारा तुम्हें और तुम ही सस्पेंड? दोस्त ने मारा था, तुम सस्पेंड हो गए? ओ, ये भी है। और कोई नहीं? हाँ, 6 बार सस्पेंड हुए? तुम्हारा तो खुद का स्कूल है। अपने स्कूल से सस्पेंड हो गए? क्या फिर भी जा रहे हो स्कूल? तो फिर ये सस्पेंड क्या हो गए? और कोई नहीं? नेक्स्ट है, क्या करा स्कूल में ऐसा? अच्छा, ओके। दिवाली तक तुम्हारा कोर्स खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ भी पटाखे फोड़ दिए। पेपर होंगे तुम्हारे दिवाली के आसपास। हाँ, होता था। एक हमारे स्कूल में था, एक बच्चा सिगरेट के साथ मिला था। उसके पेंसिल स्कूल में सर्च हो जाती थी, तो उसके पेंसिल बॉक्स में सिगरेट मिली थी बहुत सारी। हाँ। अलग अलग टाइप बच्चे हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट पर आइएगा। अग्रीमेंट्स। हाँ, सेकंड पॉइंट पे आइएगा। अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। वो बोल रहे हैं अगर अग्रीमेंट का पर्पस ये है कि मोनोपोली क्रिएट हो जाए। क्या क्रिएट हो जाए? मोनोपोली। क्या ये कंट्री के लिए अच्छा है खराब है? खराब है। और ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया। क्या हो गया? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और इसीलिए वॉइड है। ये लिख दीजिएगा इसके अंदर भी। ये 7 मार्कर क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, पब्लिक पॉलिसी को एक्सप्लेन करने का। तो पब्लिक पॉलिसी में पहला पॉइंट क्या था? ट्रेडिंग विद एनिमी। दूसरा, मोनोपोली क्रिएट करना। हाँ जी, थर्ड पॉइंट पे आइएगा। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स। अच्छा अच्छा, बातें नहीं। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स। मैरिज ब्रोकरेज का मतलब? हाँ, ब्रोकरेज मतलब कमीशन होता है। मतलब अगर आप शादी किसी की करवा रहे हैं कमीशन लेकर, क्या ये सही है या ये अनलॉफुल होगा? क्या लगता है? फॉर एग्जाम्पल, एक्स जो है वो वाई को बोलता है कि आप मुझे 5 लाख रुपए दो। क्या दो आप मुझे?
5 लाख रुपए दो, मैं आपकी शादी की गारंटी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? शादी की गारंटी। ये लॉफुल हुआ या अनलॉफुल हुआ, क्या लगता है? लॉफुल है ये? हाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे अगर आप पैसे लेकर ऐसा कोई काम करते हैं, ये अनलॉफुल माना जाता है। क्या माना जाता है? ऐसा भी हो सकता है इसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब लोगों को खरीदना बेचना, ये काम हो जाए। पर मैरिज ब्यूरो जैसे जीवन साथी है, शादी.com है, क्या वो भी मैरिज ब्रोकरेज में एंटर कर रहे हैं? उसमें क्या होता है? शहर अभी बता रहा है, अकाउंट बना तो नहीं रखा। हाँ, क्या होता है मैरिज ब्रोकर इसमें बताया ब्यूरो में? क्या उसमें कोई गारंटी करते हैं वो शादी की, या वो सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं? आपका सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो मैरिज ब्यूरो जो है वो वैलिड है, क्या है? बट अगर कोई गारंटी करता है पैसे लेकर कि वो शादी कराएगा, ऐसी चीज अनलॉफुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनलॉफुल। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो सेक्स रेशियो खराब भी है। 1,000 लड़कों में कितनी लड़कियां होंगी? शायद जो मैं लास्ट पढ़ा था वो 940 941 था, ऐसा कुछ था। हाँ, तो 59 बच गए। वो कौन है? सीए, सीएस और सीएमए के स्टूडेंट। हाँ, वो बच गए। पर आपके लिए मैं एक होप की वो बताता हूँ, इसका उल्टा रशिया में है। हाँ, वहां पर लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम है। उल्टा है यहाँ पर। हाँ, बैलेंस हो जाएगा या तुम वहां पहुंच जाओ, तब भी बैलेंस हो सकता है। हाँ 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 जी। हाँ, तो इसमें अगली में आइएगा मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स। हाँ जी, तो इसमें हम लिखिएगा फर्स्ट एरो में, एन अग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड इज void as it is opposed to public policy। किसके खिलाफ है? और कोई इस एग्जाम्पल में बताए क्या लिखा है? पैसे दिए टू प्रोक्योर अ वाइफ। प्रोक्योर अ वाइफ मतलब पूरा बनाना थोड़ी हो। हाँ, खरीदना। ठीक है। हाँ, तो ये सही है गलत है? गलत है। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। अरे ये लिखना है एग्जाम्पल। इनका ध्यान एग्जाम गर्लफ्रेंड पे चला गया। और अगले एरो में ये पॉइंट भी लिख दीजिएगा, क्या मैरिज ब्यूरो वैलिड होगा या अनलॉफुल होगा? मैरिज ब्यूरो सही है, जैसे जीवन साथी, शादी.com, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये कहीं से भी गारंटी नहीं ले रहे। क्या नहीं ले रहे? गारंटी। ये लिख दीजिएगा अगले एरो में, नोट। तो अभी तक क्या क्या चीजें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हुई? पहला, ट्रेडिंग विद एनिमी करा। दूसरा, मोनोपोली क्रिएट करना। तीसरा, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स। मैं तो संत इंसान हूं। हाँ, संत इंसान एकदम। हाँ, संत इंसान है। हाँ, एआई एआई ये सब एआई। सौरभ सर ने, सौरभ सर की तो लव मैरिज आपको पता है? हाँ, नहीं पता? उनकी जो मैडम है, वो उनकी कब से गर्लफ्रेंड है? कॉलेज फर्स्ट ईयर से। सोचो, सीए भी साथ में कर लिया और मैडम भी थी। और वो उनके साथ 11th 12th में भी स्कूल में थी। पर तब उस टाइम सर किसी और को पसंद करते थे। हाँ, पर उस लड़की का भी बॉयफ्रेंड था, फिर भी सर पसंद करते थे। हाँ, बताया था ना मैंने।
हाँ एडजस्टमेंट, नहीं नहीं वो दूसरी थी। हाँ हाँ, नहीं ये जो लड़की 11 12 में सर जिसके पीछे थे उसका बॉयफ्रेंड था सर, जानते थे। वो लड़की सौरभ सर को मिस्ड कॉल मारती थी सर, फिर कॉल बैक करते थे। हाँ, ऐसा कोई और है करने वाला शौर्या? हाँ, कोई और शेयर कर रहा है ऐसा काम? अच्छा डायरेक्ट कॉल कर रही। अच्छा, अगला पॉइंट। वैसे आप समझोगे नहीं मिस्ड कॉल का, आजकल तो कॉल फ्री होती है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पैसे लगते थे, पर मिनट के 2 या 3 रुपए लगते थे कॉल के। हाँ, तो अगर जैसे सौरभ सर का जो भी हमारे घर के आसपास के एसटीडी बूथ तो सुना भी नहीं होगा, पता है? उधर सब पे उधार चलता था सर का। वो मैम उनको उस पर वो मिस्ड कॉल मारती थी, वो जाके एसटीडी बूथ से कॉल करते थे उनको, और उनका पूरे महीने की पॉकेट मनी उसी में खत्म हो जाती थी। हाँ हाँ जी, है महंगा प्यार, एफर्ट। हाँ जी। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, इंटरफियरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस। इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। अच्छा अब सुनना ध्यान से। सपोज करो आप वकील को खरीद लो अपने फेवर में जजमेंट दिलवाने के लिए, या विटनेस को खरीद लिया जाए 5 लाख रुपए देकर कि वो आपके फेवर में जजमेंट करे। क्या ऐसे अग्रीमेंट लॉफुल होंगे, या आप जस्टिस से इंटरफियर कर रहे हो? आप जस्टिस से इंटरफियर कर रहे हो, क्योंकि कोर्ट का काम है इम्पार्शियल रहना। और अगर आप पैसे देकर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप इंटरफियर कर रहे हैं। ऐसे अग्रीमेंट्स भी क्या माने जाएंगे? अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। तो इसमें आप लिखिएगा, एन अग्रीमेंट whose objective is to induce मतलब पहले भी वर्ड आया, इन्फ्लुएंस करना। एनी जुडिशियल ऑफिसर टू एक्ट पार्शियली और करप्टली इज void। क्या मतलब? अगर आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को पैसे दे रहे हैं कि वो करप्ट तरीके से काम करे, तो ये अग्रीमेंट लॉफुल होगा या अनलॉफुल होगा? अनलॉफुल होगा। और कोई बताने इस एग्जाम्पल में मतलब क्या है? यहाँ से, हाँ, जो विटनेस को किस चीज के लिए पैसे दे रहा है? कि आप एब्सेंट हो जाओ उस दिन, मतलब आओ ही मत उस दिन उसमें, तो उस केस के अंदर क्या ये अग्रीमेंट लॉफुल होगा या अनलॉफुल होगा? अनलॉफुल होगा। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, अग्रीमेंट। पिक्चरों में जैसा कोड दिखाते हैं रियल लाइफ में वैसा नहीं होता। हाँ, पिक्चरों में तो ऐसा दिखाते हैं पिक्चर, आपने शायद देखी भी नहीं होगी। एक गोविंदा की पिक्चर थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, बहुत बार टीवी पे आती है। वो उसमें आग लगा देता है, कूद जाता है, ये सब कर रहा है, ऐसा एक्चुअल में होगा? हाँ, वो लॉयर बना था मूवी के अंदर, और वो मतलब अपने क्लाइंट को बचाने के लिए उसने आग लगा दी। फिर वो जज को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, रियल में ऐसा होगा? नहीं। जज बहुत पावरफुल होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। आप कुछ भी हल्का सा भी नहीं बोल सकते उसके खिलाफ। हाँ, एक पिक्चर आई थी जॉली LLB 2, उसमें ना एक सीन के अंदर वो दिखाते कि जज को चप्पल मार दी। वो ट्रेलर में आया था सीन, फिर उन लोगों को सीन हटाना पड़ा क्योंकि जजेस ने कंप्लेंट कर दी कि आप हमारी पोजीशन की वैल्यू कम कर रहे हो। हाँ, तो कितने पॉइंट आ गए? 4। पहला क्या था? ट्रेडिंग विद एनिमी, दूसरा मोनोपोली क्रिएट करना, फिर मैरिज ब्रोकरेज, और चौथा इंटरफियरेंस विद जस्टिस। अब 5वें पॉइंट पर आइएगा, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज। अच्छा मेरी बात, उसी में ही चल रहा है पब्लिक पॉलिसी। हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? जो
केस वगैरह चल रहा है, उसमें उसको बोल रहा है कि आप एब्सेंट हो जाओ तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लॉफुल होगा या अनलॉफुल होगा? अनलॉफुल। कितने पॉइंट हो गए इसमें? 4। पांचवें पॉइंट पर फिर आइएगा, और क्या लिखा है? ट्रैफिक रिलेटिंग टू। तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बाहर जाके ट्रैफिक लगा दोगे तो क्या वो लॉफुल होगा या अनलॉफुल? ये नहीं है इसमें। हाँ, इधर ट्रैफिक का मतलब ब्राइबरी है। क्या मतलब है? हाँ, ये वो वाला ट्रैफिक नहीं है कि आपने जाके, और लोग बोल भी रहे हैं अनलॉफुल है ये है। ट्रैफिक मतलब क्या? अगर फॉर एग्जाम्पल आप डीयू में सीट लेने की बात करें 5 लाख रुपए देकर, लॉफुल अनलॉफुल? ऐसी गवर्नमेंट की जॉब लेने की कोशिश करे 15 लाख रुपए देके, गवर्नमेंट का कोई आईएएस ऑफिसर की पोजीशन ले ले, लॉफुल अनलॉफुल हो जाएगा? हाँ, ये लॉफुल है? नहीं नहीं, ये अनलॉफुल माना जाएगा। ऐसे ही मैं फॉर एग्जाम्पल सरकार को 2 लाख रुपए दे दूं कि मुझे भारत रत्न का अवार्ड दे दो, लॉफुल होगा या अनलॉफुल होगा? अनलॉफुल। क्यों? भारत रत्न किसको मिलता है? हाँ, कंट्री के लिए हाँ कुछ कर रखा हो तो उसको क्या मिलेगा? भारत रत्न। किस किस को मिला है, कोई आइडिया? धोनी को तो नहीं मिला। हाँ, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। संजय भैया? अच्छा, लता मंगेशकर, हाँ। हाँ, बड़े विराट कोहली को भी नहीं मिला। ना 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 ना, भारत रत्न नहीं मिला। हाँ, रतन टाटा के पास भी था, भारत रत्न मिला था। अच्छा, तो इसमें आप लिखिएगा, फर्स्ट एरो में लिखिएगा, एन अग्रीमेंट टू ट्रैफिक। अच्छा अच्छा, बातें नहीं। एन अग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस is opposed to public policy। ब्राइबरी, पैसे दे देना, हाँ। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी as it interferes with the appointment, as it interferes with the appointment of best qualified person, ऑफ द बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन। ऐसे अगर आप आईएएस में पैसे देकर सीट ले ले तो क्या आपने एक अच्छे इंसान की पोजीशन ले ली? तो ये अपोज टू क्या माना जाएगा? पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, और इस अग्रीमेंट को हम अनलॉफुल मानेंगे। क्या मानेंगे? हाँ, ऐसे मिलने लग गया तो मजा आ जाए। ऐसे आएगा ना? देखो, कई लोग बोलते हैं, अब पता नहीं अब वो सब चीजों का। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स। फॉलोइंग, ऊपर वाला पॉइंट। हाँ, बाकी सभी लिख दीजिएगा, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स। और इसमें कौन से एग्जाम्पल्स कवर हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला कोई बताए क्या एग्जाम्पल है? नहीं, ये क्या वो बोल रहे हैं कि, हाँ, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को पैसे दे रहा है कि आप रिटायर कर जाओ, जिससे आपकी जगह फॉर एग्जाम्पल उसके सन की अपॉइंटमेंट हो जाए। क्या हो जाए? तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। और सेकंड, अगर आप एक अग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये अवार्ड लेने के लिए, कौन सा? पद्म भूषण अवार्ड लेना चाह रहे हैं पैसे देकर, लॉफुल होगा या अनलॉफुल होगा? अनलॉफुल है। ये दोनों एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। नहीं, बहुत वैल्यू होती है, आपको अवार्ड मिलता है तो। हाँ हाँ, अरे रिकग्निशन है बहुत ज्यादा बड़ी। अभी गूगल करके बताता हूँ क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। कोई कैश प्राइज नहीं है, पर आपको जैसे गवर्नमेंट के अंदर आपको इसकी पोजीशन वगैरह वो मिल जाती है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पद्म विभूषण, हाँ, इन्फ्लुएंस आपका आएगा, सोसाइटी पर रहेगा। पद्म विभूषण अवार्ड विनर है। भारत रत्न के अंदर होता है सर, वो टिकट
फ्री हो जाती है एयरलाइंस की आपकी। नहीं नहीं, पर ये बहुत बड़ी रिकग्निशन है, कंट्री में बहुत ही कम लोगों को मिला होगा। हाँ, अगर आप भारत रत्न, मेरे ख्याल से 30-40 लोगों से ज्यादा को नहीं मिला होगा अभी तक। अरे, हाँ, प्रोसेस कुछ नहीं है, आपने कुछ बहुत ही अच्छा कंट्री के लिए कर रखा हो। ये क्या वजह है? हाँ हाँ, ये तब मिल सकता है। हाँ, कितने पॉइंट हो गए? 5। छठा पॉइंट पे रहिएगा, और इसमें लिखिएगा मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। अच्छा, मैं ना कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुझे मेरी बात सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। मेंटेनेंस और शैम्पर्टी क्या होती है, ध्यान से सुने। सपोज एक्स और वाई की बातें नहीं, एक्स और वाई के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है कोई प्रॉपर्टी को लेकर। किसको लेकर? एक प्रॉपर्टी को लेकर। पर दोनों के पास उतने पैसे नहीं है कि केस फाइल कर पाए। क्या कर पाए? केस फाइल। तो एक पर्सन ए है जो एक्स को हेल्प कर रहा है। किसको हेल्प कर रहा है? एक्स को हेल्प कर रहा है केस के लिए। और वो फॉर एग्जाम्पल उसको 2 लाख रुपए देता है। कितने रुपए देता है? 2 लाख रुपए देता है कि आप केस लड़ लीजिए, ठीक है। एक ये केस है। एक और एग्जाम्पल ये है, सपोज करते हैं कोई बी है, वो वाई को 5 लाख रुपए देता है कि आप केस लड़ लो, पर जितना जीते उसका 20% मैं लूंगा। क्या मतलब उसका? कि अगर आपने केस जीत लिया तो 20% क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। इसको दोनों को पढ़ के बताना कौन से एग्जाम्पल में मेंटेनेंस हो रही है और किस में शैम्पर्टी हो रहा है। ए में मेंटेनेंस क्यों? हाँ, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ उसको केस में हेल्प कर रहा है। जबकि शैम्पर्टी में क्या वो बोल रहा है? हाँ, हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ प्रोसीड। इसका क्या मतलब हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ प्रोसीड? एक परसेंटेज आपको उसको देना पड़ेगा, उसको शैम्पर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शैम्पर्टी। तो इसमें आप लिखिएगा मेंटेनेंस इज एन अग्रीमेंट इन विच a person promises to maintain a suit in which he has no interest. He has no interest। और शैम्पर्टी लिख दीजिएगा। अगर मेरी बात सुनना है साथ साथ में, जैसे बाहर की कंट्रीज में मेंटेनेंस शैम्पर्टी को अलाउ नहीं करते हैं, इंडिया में अलाउ कर देते हैं, क्योंकि कई बार लिटिगेंट्स पुअर है, मतलब गरीब है। तो क्या सरकार भी हेल्प करती है उनको केस लड़ने के लिए? सरकार भी उनको फ्री में वकील वगैरह भी प्रोवाइड कर देती है। ये सब भी होता है, तो इसीलिए मेंटेनेंस और शैम्पर्टी को वैलिड माना गया है। क्या माना गया है? वैलिड। अभी हम बात करेंगे वापस से, मैंने क्या बोला, बाहर की कंट्रीज में अलाउ नहीं कर रहे होते, पर इंडिया में अलाउ कर देते हैं, क्योंकि कई बार जो केस कर रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है। और इंडिया में आपको 100% हर को एक लीगल काउंसिल देना ही पड़ता है। जैसे कि आपने कसाब का नाम सुने? अब्दुल कसाब। ये इंडिया में 2008 में अटैक्स हुए थे, 26/11। ठीक है, उसके अंदर एक टेररिस्ट पकड़ा गया था। कौन पकड़ा गया था? टेररिस्ट। उसको मतलब लोकेशन से ही पकड़ लिया था। क्या उसका वकील मिला होगा? नहीं मिला होगा। हाँ, उसको वकील दिया था, प्रॉपर उसका हुआ था। और वकील ने उसको बचाने की कोशिश भी करी थी। बचाना चाहिए था, नहीं बचाना चाहिए था? पर वकील का क्या काम होता है? हाँ, तो वो बचा रहा था, वो कह रहा था वो तो वहां घूमने गया था, वो सब था, वो अलग अलग बातें बोल रहा था, पिक्चर देखने गया था, पकड़ा गया। ये सब सच था या नहीं? नहीं। ऐसी एक निर्भया का केस हुआ था, उसमें जो वकील था, जो वो 5 कैदी थे, और उनको भी वकील मिला था। और वकील उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वकील बोल रहा था लड़की की गलती है। ठीक है, सही है गलत? हाँ, वो ये बोल रहा था लड़की को रात में निकलना ही नहीं चाहिए था, वो क्यों गई रात में घूमने के लिए,
वो रात को 9 बजे के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों घूम रही थी, लड़की की गलती है। क्या हुआ होगा जब ये बातें सुनी होंगी, मीडिया में आया होगा, क्या होगा, क्या लगता है? हाँ, मतलब बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट, मतलब उस वकील के खिलाफ लोग हो गए थे, पर वो वकील क्या कर रहा था, अपने क्लाइंट को बचा रहा था। पर ऐसे भी नहीं बचाना आपको, किसी का आप कैरेक्टर ऐसा वो कर दे। पर हाँ, फेमस हो गया होगा वो वकील, क्या लगता है? फेम या डी फेम? हाँ, उसका नाम खराब ही हुआ था। हाँ जी, आगे लिखिए अगले पॉइंट में। द अग्रीमेंट, द अग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स by way of maintenance or champerty is valid unless, अच्छा अब सुनिएगा, वही एग्जाम्पल में बात करते हैं। एक्स और वाई का प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, और सपोज करते हैं दोनों ही पुअर है केस लड़ने के लिए। ए जो है वो एक्स को हेल्प कर रहा है, पर वाई को कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। किसको हेल्प करने के लिए नहीं है? वाई को। क्या ये वाई के साथ अनजस्ट हो रहा है? तो ये पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। अग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स ऑफ बाय वे ऑफ और शैम्पर्टी इज वैलिड अनलेस, मतलब कब वैलिड नहीं होगा? पहला कोई केस बताए, क्या लिखा है? व्हेन इट इज अनजस्ट टू दी अदर पार्टी, मतलब दूसरी पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि एक को फेवर हो रहा है, दूसरे को फेवर नहीं हो रहा। या फिर वो पार्टी जो फंसी है वो एक गलत केस में, जैसे कि गैम्बलिंग, मर्डर, इन सब केसेस में फंसी है, वहां पर आप उनको हेल्प नहीं कर सकते। ये दोनों लिख दीजिएगा। अरे बातें करें यार। कितने पॉइंट आ गए इसमें? 6, अभी और है। और ये 7 मार्क कराया था। हाँ, नहीं 7 नंबर 7 पॉइंट नहीं होता इधर सीए में। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, गुड मोटिव के साथ। और उसका उल्टा होता है मैलाफाइड। मैलाफाइड का मतलब होता है रॉन्ग मोटिव से, किससे? रॉन्ग। और बोनाफाइड का मतलब गुड मोटिव। लिख दिया। अच्छा, एक एग्जाम्पल आप मुझे बताना, ये मेंटेनेंस होगा या शैम्पर्टी होगा? इधर से पता चल जाना चाहिए। ये क्या है? शैम्पर्टी है। और क्या ये वैलिड है या नहीं है? हाँ, हमने बोला था वैलिड है जब तक दो चीजें ना हो। पहला, दूसरी पार्टी के लिए अनजस्ट हो, और दूसरा, रॉन्ग मोटिव से हेल्प करा जाए। किससे हेल्प करा जाए? रॉन्ग मोटिव से। तो कितने पॉइंट हो गए? 6। अब आइएगा 7वें पॉइंट के ऊपर, एक बार आईसीए के मॉड्यूल पर भी आना पड़ेगा। पेपर देखा अभी तक? तो दिखा देते हैं। जनवरी 2026। ओ, ये पेपर में क्वेश्चन यही आ रखा है। ये आया था। वो ये दोनों, और भी ये दोनों आप कर चुके। देखो क्या लिखा है। कुछ अग्रीमेंट्स हैं विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, डिफाइन
एनी 6 अग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। और दूसरा उसने क्या बोला? सम एंड कंसिडरेशन आर डिफाइन एनी 6 विद रेफरेंस टू द। तो ये कौन सा है? 23 सेक्शन की वो बात कर रहा है, और ये उसका सिलेक्टिव पॉइंट की किस पर बात कर रहा है? पब्लिक पॉलिसी का। तो ये आपके एग्जाम में 6 मार्कर आया था। अब अगर आप ओवरऑल पेपर देखें, एक बार ध्यान दीजिएगा, पैटर्न ध्यान रखना, कई लोग इसका पैटर्न ही गलत समझ जाते हैं। पहला वो क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो हमेशा कंपल्सरी क्वेश्चन है, वो आपको करना ही करना है। और बाकी 5 में से आप कोई 4 कर सकते हैं। कितने? 5 में से आपको 4 करने हैं। हर क्वेश्चन आप लगा लीजिए अराउंड 20 मार्क्स का है। कितने का है? पर उसमें ऑब्वियसली पार्ट्स है। क्या है हर क्वेश्चन के अंदर? पार्ट। जनरली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो टफर होता है, और जो सिक्स्थ होता है वो थोड़ा आसान वाला होता है। कौन सा वाला? सिक्स वाला। इसलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट करने के लिए मना ही करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी केस स्टडी टेक्निकल आती है। तो आपको थोड़ा इजी इजी वाले पेपर से पहले स्टार्ट करना चाहिए, बाद में केस स्टडी वाले उस पर जाना चाहिए। और बड़े क्वेश्चन देख लो कितने हैं, क्वेश्चन की लेंथ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का। हाँ, हाँ 7 मार्कर है, पर है। पार्टनरशिप, तो ये तो आपने चैप्टर ही पढ़ने हैं। सेल कब का है? पेपर तो हैवी आता है। अभी हमने कितने पॉइंट लिखे हैं इसमें? 6। हाँ, 7 पॉइंट पर आइएगा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस हाँ, 7वां। हाँ, अच्छा सुनिएगा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब है? जैसे सपोज करते हैं ए ने बी का मर्डर करा है। किसका मर्डर कर दिया? बी का मर्डर कर दिया। और उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस चल रहा है। क्या चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है। अब वो क्या करता है, ए बी की फैमिली को पैसे दे देता है। क्या दे देता है? पैसे दे देता है, और बोलता है कि आप केस वेस वापस ले लो, झूठ बोल दो, ये सब कर दो। क्या ये सही है या ये गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। अगर आप कोई अग्रीमेंट में एंटर करते हो जिससे आप कोई प्रोसीडिंग्स को, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप नॉर्मली रन नहीं करने देते, नॉर्मली रन नहीं करने दे रहे, मतलब पैसे देकर आप केस को खत्म कर रहे हैं, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं हम? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। और इसका मतलब है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है यू शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलेनी। फेलेनी का मतलब होता है सीरियस क्राइम। क्या मतलब होता है फेलेनी का? जैसे मर्डर हो गया, आपने किडनैपिंग कर ली, ये सब क्या बोलते हैं इसको? फेलेनी बोलते हैं। अगर आप पैसे देकर वो केसेस को हटा रहे हैं, क्या वो सही है गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। इसको भी हम अनलॉफुल मानेंगे। क्या मानेंगे? अनलॉफुल। तो इसमें आप लिखिएगा एन अग्रीमेंट टू प्रिवेंट प्रोसीडिंग्स फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग, रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स बाय यूजिंग फोर्स। क्या मतलब हुआ इसका? प्रिवेंट प्रोसीडिंग मतलब आप रोक रहे हैं कोई केसेस को फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स। रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स मतलब जैसा नॉर्मल चल रहा था उसको चलने नहीं दे रहे हैं, और आप उसके लिए कोई अमाउंट पे कर रहे हैं। तो आप ट्रेड किस में कर रहे हैं? फेलेनी में। और फेलेनी का मतलब क्या होता है? सीरियस क्राइम। तो अगले पॉइंट में लिखिएगा द प्रिंसिपल इज दैट वन शुड नॉट मेक
अ ट्रेड ऑफ फेलेनी। फेलेनी इंडिया में थोड़ा कम यूज करते हैं वर्ड, यूएस वगैरह में ज्यादा यूज करा जाता है। कोई भी आप जो भी सीरीज देखेंगे आप बाहर की, कोई केसेस वगैरह की बात हो तो फेलेनी सूट्स है जैसे, उसमें किसने देखा है? हाँ, पूरा देखो, उसमें फेलेनी बहुत बारी वर्ड यूज आता रहता है, उसमें से उसी से होता है। हाँ, अच्छा बात सुनिएगा आगे। पर हमारा जो लॉ है, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या छोटी छोटी चीजों के लिए भी केस चलते रहे सही है? या कोर्ट के पास पहले ही बहुत केसेस हैं, क्या लग रहा है? पहले ही बहुत केसेस है, तो लॉ ने कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब है कि आप वहां पर फाइन देकर बच सकते हैं। क्या देकर बच सकते हैं? फाइन। क्या ये भी फेलेनी को ट्रेड करना हुआ, या ये लॉ ही अलाउ कर रहा है? अगर जैसे सपोज करो कोई आपने कोई कार का कुछ रॉन्गफुल वो गलत चला दी और उसके अंदर जेल भी था, फाइन भी था, आप फाइन देकर बच रहे हो उस केस के अंदर, क्या आपने स्ट्रिपलिंग प्रोसिक्यूशन करा? नहीं, ये तो हमें कौन ही अलाउ कर रहा है? लॉ ही अलाउ कर रहा है। तो अगले पॉइंट में लिखिएगा, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देयर इज a statutory list, a statutory list ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। क्या बताया कंपाउंडेबल का मतलब? जिसमें फाइन देकर हम बच सकते हैं, एंड एन अग्रीमेंट टू ड्रॉप प्रोसीडिंग्स। इसका क्या मतलब ड्रॉप प्रोसीडिंग्स? हाँ, हटा देना। रिलेटिंग टू सच ऑफेंस इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये किसके खिलाफ नहीं है? या ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। इज नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। कितने पॉइंट हो गए? सातवां। एग्जाम में पूछे कितने ने उसने? 6 पूछे थे, हम पढ़ेंगे 9। अब आगे आइएगा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अच्छा सपोज करो, मेरी बात ध्यान से, मैं कंपनी चला रहा हूं, मैंने एक मैनेजर को अपॉइंट करा। किसको अपॉइंट करा? मैनेजर को। मैनेजर ने आउटसाइडर कोई थर्ड पार्टी के साथ डील कर ली कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा। क्या दिलवा दूंगा? इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिलवा दूंगा, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। चाहे आपका सामान खराब भी है, मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा, बस आप मुझे 2 लाख दे दीजिए। क्या ये सही हो रहा है या एम्प्लॉयर के साथ गलत है? ये गलत है। और इस केस में हम बोलेंगे आप अपनी ऑब्लिगेशन के खिलाफ जा रहे हैं। किसके खिलाफ जा रहे हैं? ऑब्लिगेशन। कोई मुझे 2 एग्जांपल्स बता सकता है क्या है इसमें? सेकंड तो मैंने बता दिया वैसे। आपने किसी को एजेंट अपॉइंट करा था और उसने बिना प्रिंसिपल से पूछे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया और उसको फायदा दे दिया। जैसे ये एग्जांपल समझिएगा, एक्स ने ए को अपना एजेंट बनाया था अपना प्रॉपर्टी बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए? प्रॉपर्टी। उसने थर्ड पार्टी एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी 12 लाख कम में दिलवा दूंगा। कितने कम में? और आप 3 लाख मुझे दे देना, 9 लाख का बेनिफिट आपका हो जाएगा। लॉफुल अनलॉफुल? अनलॉफुल, क्योंकि आप एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो कि वो आपके लिए काम करे, जबकि वो काम किसके लिए कर रहा है? बाहर वाले के लिए, और अपने लिए काम कर रहा है। तो इसको हम अनलॉफुल मानेंगे। क्या मानेंगे? क्या नौकरी से हटा सकते होंगे ऐसे लोगों को? और जेल। हाँ, ये दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल, ऑफिस में चोरी, अगर किसी ने 100 रुपए की चोरी करी, क्या आप कुछ एक्शन लेंगे, छोड़ देंगे? क्या लगता है? हाँ बताइए, अगर 100 रुपए की चोरी के लिए ऑफिस में पकड़ा जाए तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा या एक्शन लेंगे? और बहुत तगड़ा एक्शन लेंगे, जिससे अगली बारी कोई ऐसा काम ना कर पाए।
कितने पॉइंट हो गए? 8। ये पूरा आ सकता है पेपर में 7 नंबर के लिए लिखने के लिए। पर वैसे तो पिछली अटेम्प्ट में आ गया, चांस कम है, पर फिर भी। इस बारी का जो मई वाला बैच है, जिनका भी पेपर आ रहा है, उनसे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बहुत ही नालायक बैच है, देखते हैं आप लोग कैसे बनेंगे। अभी तक तो ठीक हो। हाँ। उनका भी मॉक टेस्ट था। कितने बच्चे देने आए होंगे क्या लगता है? एक। एक। उनके आगे के मॉक टेस्ट कैंसिल करने का प्लान कर रहे हैं। वो भी एवरेज है, मतलब वो कोई ऐसा नहीं है। हाँ। एक मैं। हम्म। कोई भी नहीं बाकी। सैटरडे तक मिले अभी मैम का ना, वो जो मे इंटर वाले हैं उनका भी चल रहा है मॉक टेस्ट चेक का। बस उसके बाद आप ही का पेपर चेक होगा। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, और इसके साथ सेक्शन लिख दीजिएगा 24। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, सेक्शन कौन सा? 24। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज करते हैं एक्स ना वाई के साथ एक अग्रीमेंट पे एंटर करता है कि मैं आपको अपना हाउस जो है वो 5 करोड़ का बेचूंगा। कितने का? 5 करोड़ का। पर अगर आप ये हाउस गैम्बलिंग के लिए यूज करोगे, किसके लिए? गैम्बलिंग के लिए यूज करोगे, तो ये घर मैं आपको 8 करोड़ का बेचूंगा। कितने का बेचूंगा? 8 करोड़ का। वापस से पहले क्या बोला, नॉर्मली कितने का बेचूंगा? 5 करोड़। और अगर गैम्बलिंग या गलत कामों के लिए यूज करोगे तो 8 करोड़ का आपको बेचूंगा। क्या ये लीगल है, इलीगल है, या पार्ट में लीगल है और पार्ट में इलीगल है? हाँ, तो उस केस में क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट बनता है जो पार्ट में लीगल हो और पार्ट में इलीगल हो, और आप उसे सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करना मतलब सिर्फ 5 करोड़ वाली डील भी हो सकती है और 8 करोड़ को अलग भी कर सकते हैं, तो उसमें जो लीगल वाला पार्ट होगा वो वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैलिड। और जो इलीगल वाला पार्ट है वो अनलॉफुल हो जाएगा, उसको वॉइड बोलेंगे फिर हम। क्या हो जाएगा वो? वॉइड हो जाएगा। पर अगर वो सेपरेट ना हो पाए तो पूरा अनलॉफुल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वापस से रूल क्या है, अगर सेपरेट हो सके तो लीगल वाला पार्ट वैलिड, इलीगल वाला पार्ट वॉइड। और अगर सेपरेट ना हो सके तो पूरा ही वॉइड हो जाएगा। तो ये कौन से सेक्शन में है? तो इसमें आप लिखिएगा, द जनरल रूल इज दैट वेयर वेयर द लीगल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट, then the illegal part may be rejected and legal part can be retained। क्या मतलब हुआ इसका? अगर सेपरेट कर सकते तो लीगल वाला पार्ट वैलिड हो जाएगा और जो खराब वाला पार्ट है वो वॉइड हो जाएगा। और कोई इस लाइन का मतलब बता दीजिएगा। सेवियर्ड का मतलब सेपरेटेड होता है।
क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का, कोई बताए? सेपरेट नहीं हो सकता तो पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा, ये लिख दीजिएगा। ओ, आप सेक्शन 24 तक पहुंच गए। अब आपकी 2 क्लास लगेंगी 25 सेक्शन तक खत्म करने में, फिर 2 क्लास लगेंगी 30 तक होएगा, और 31 से 30 तक, एक तो 5 क्लास, मतलब आप लगा लो टेस्ट की डेट मैंने आपको बता दी। 5 क्लास के बाद छठी क्लास में आपका टेस्ट है। 5 क्लास कब तक खत्म हो जाएंगी? अगला हफ्ता। हाँ, उसके अगले हफ्ते टेस्ट होगा, मतलब वही 15 के आसपास की बात है। 12 बोला था ना मैंने? 15 बोला था। 12 को आ सकता है। कितना पेज लिख लिया आज? आधा? एक? एक बस? हाँ, 1 2 3 बस। आज तो कम करा है। ठीक है, चलो आज यहाँ तक का कर लीजिएगा, बाकी हम अगली क्लास में कंसिडरेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, हैव अ वेरी 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 गुड डे।